ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 10। आज की कथा में आप सुनेंगे परशुराम जी का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करने का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है और संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गौलोक है। उससे ऊपर दूसरा और कोई लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमा और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्रियों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेवित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से परिविष्टित असंख्य कामधेनु के समुदाय से सुशोभित पारिजात वृक्षों की बलि से विशेष शोभायमान 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न और बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाला अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे हुए थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित तथा परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित हो रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी, दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पाणिस धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्हें विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्च श्रृंखलाओं के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने
दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार के चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे और उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुभाषित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्न वर्णों से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पट धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूत से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत चटक बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोगों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल को देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व, मुद्रा तथा शिष्यों को गुहा ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चक्रों के द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले, गुणातीत, स्वेच्छा में परिपूर्णतम परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि प्रकृति से परे और परमानंद में हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके बाद शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर श्री गणेश, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन तथा गदगद वाणी के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में असमर्थ हूँ। आप अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है ही नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी सार रूप परातत्व ज्ञान और बुद्धि से असाध्य सिद्धों द्वारा सेवित आकाश की तरह आदि
मंद और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित स्वतंत्र तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य दुराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया है, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान हैं। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं। उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है, जो काल रूप, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं। उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। यूं कहकर भृगुवंशी परशुराम जी शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्रोत का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। इसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर देवी भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रोधित होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध से भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेहित से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सब की अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा चित्रलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बताऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्रोत पूजा का विधान पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान तथा काल की संख्या आदि बताई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिया। इसके बाद शिव जी ने
परशुराम को नागपाश, पाशुपास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, नारायणास्त्र, वायवास्त्र, वर्णास्त्र, गंधर्वास्त्र, गारुस्त्र, क्षमास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार की शस्त्र अस्त्रों के मंत्र, शस्त्र अस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु की सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी उन्हें सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तथा गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव जी आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। नारद ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्रोत और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्रोत पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब आप मुझे बताइए। तो इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी से बताया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का महात्म 10। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांति और हिंसा, कठोर और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में स्थिर रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी टीटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा के अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक बेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिसने पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। इसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांत काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में मेरी स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। चिदानंद में सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है
कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए गए स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंग मन, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। तब पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देखा तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि इस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलनी कहने लगी, हंस, तुम आकाश से मुझे लांग कर गए हो। उसी पाप के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ। सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हो गई, फिर भी पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पाप हारी अध्याय को सुना करती थी। विहंग काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन विमान से आकाश में घूम रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूतियों
अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थात चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र धारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए उस 10वें अध्याय के महात्म से उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा इससे जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कल्याण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्ट, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरी शुद्ध भक्ति के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश समान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य
अंधकार को दूर करता हूँ। तब अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवगण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरांगन शक्ति से जानने वाले हैं। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, पक्षियों में अग्नि हूँ, पशुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेर हूँ। अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृग हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो और समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हाथियों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अरियमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शास्त्रियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अहंकार हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और षष्टांगों में ब्रह्मा हूँ। सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीबक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ।
मैं सामवेद के गीतों में बहुत सामों और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उषा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञानी हूँ। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे सिवा रह सके। हे परम तप, मेरी दया विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्तुलिंग मात्र से उत्पन्न हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अनादि धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।